नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको बुध ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि या अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं, उस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जो बुध ग्रह है सबसे छोटा ग्रह है। इसे ज्योतिष में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। आप कुंडली में भी देखेंगे तो अक्सर ये जो बुध है या तो सूर्य के साथ रहता है या उससे एक घर आगे या एक घर पीछे, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाता। ये सूर्य के साथ ही लगा रहता है। तो सूर्य को अपन राजा कहते हैं, तो इसको ज्योतिष में अपन राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। देखिए, जो बुध ग्रह है बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ये हरे रंग का कारक है। बुध को देखें तो अपन कुंडली में दो राशियों पर इसका अधिकार है, मिथुन राशि और कन्या राशि। काल पुरुष कुंडली से देखें तो ये तीसरे भाव और छठे भाव का मालिक है। कुंडली तीसरे भाव से आप पराक्रम, साहस देखते हैं, छोटे भाई बहन, आपकी हैंड राइटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग। और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। आपके मैटरनल साइड है, मामा मामी, लिटिगेशन। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है ये बुध है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, दो राशि का स्वामी है ये, मिथुन और कन्या। और कन्या इनकी जो राशि है वो इनकी स्वयं राशि भी है, उच्च की राशि भी है। देखिए, यदि बुध केंद्र में अपनी स्वयं राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, अर्थात मिथुन या कन्या राशि में हो, केंद्र कुंडली के 1, 4, 7, 10 भाव है, वो केंद्र भाव है। उसमें यदि वो स्वयं राशि में विराजमान हो या अपनी उच्च राशि में विराजमान हो, तो पंच महापुरुषों में एक बड़ा महत्वपूर्ण योग है भद्र महापुरुष योग, उसका निर्माण करता है। तो देखिए, बुध बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है। देखिए, बुध कुंडली में बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, आपकी बहन भुआ का कारक है। बुध त्वचा का कारक बोलते हैं। बुध आपकी वाणी का, आपके स्नायु तंत्र का कारक है। देखिए, सारा जो इंटरनेट है, मार्केटिंग है, गणित, डाटा एनालिसिस, व्यापार, मेन तो व्यापार का कारक है बुध। सेल्स, विपणन, बहुत सारी जो चीज़ें हैं सबका कारक बुध है। आपकी, जैसे मैंने बताया, हैंड राइटिंग का भी कारक है। तो देखिए, बुध बड़ा ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। तो बुध दिनांक 23 सितंबर को सुबह 9:29 पर वार सोमवार कृष्ण पक्ष की षष्ठ को, अर्थात षष्ठमी को, बुध सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वयं राशि या अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो इसके गोचर से बुध जिनको माला माल करेगा, उन पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही उन राशियों पर भी बात करेंगे कि इसके गोचर से जिनको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपसे संक्षिप्त में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, पहले राशि है जो माला माल होगी वो है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि में जो बुध हैं आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव आपका है धन का भाव है, धन का भाव है, ये आपकी वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट भाव है। और पांचवा भाव, पांचवा भाव विद्या, बुद्धि, संतान, लव अफेयर्स,
स्टॉक मार्केट, शेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ों का भाव है ये। तो ये आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। तो ये आपके देखिए पंचम भाव में गोचर करेगा तो आपके करियर में बड़े ही उत्तम परिणाम देगा ये। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे और जूनियर से वो आपके कार्यों का अनुसरण करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको वेतन वृद्धि, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। नौकरी में आपका चेंज भी हो सकता है। चेंज होगा वो फिर बेटरमेंट के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। व्यापार में भी आप भरपूर मुनाफा कमाएंगे। शेयर, स्टॉक मार्केट में यदि डील करते हैं आप तो आपको इसमें बहुत अधिक फ़ायदा होगा। विरोधी को आप कड़ी टक्कर देंगे और विरोधी आपके धाराशायी हो जाएंगे और आप व्यवसाय में भी बढ़त बनाए रखेंगे। कुल मिला के बड़ा ही अच्छा गोचर है वृषभ राशि के लिए। अब जो दूसरी राशि हैं जिन्हें ये माला माल करने वाले हैं वो है मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि में बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए चतुर्थ भाव आपका सुख का भाव है और बुध सौम्य ग्रह है तो सुख भाव में गोचर कर रहा है। इससे आप भूमि, भवन, वाहन भी देखते हैं। आपके कितनी आपकी प्रसिद्धि है वो भी देखते हैं। तो देखिए बड़ा ही उत्तम गोचर है ये। तो आपको करियर में भरपूर सफलता प्राप्त होगी क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। चतुर्थ से इसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव प्रोफेशन का भाव है। तो देखिए करियर में आपको भरपूर फायदा कराएगा ये बुध। आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि के निरंतर अवसर प्राप्त होंगे। सीनियर्स आपके कार्य से काफ़ी प्रसन्न होंगे, काफ़ी खुश होंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग की बात करें, देखिए व्यापारी वर्ग को भी व्यापार में भरपूर फ़ायदा मिलेगा। व्यापार में आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो आपको इसके गोचर से भरपूर धन लाभ होने वाला है। आपका जो कैश फ्लो है वो अत्यधिक वृद्धि करेगा इसके गोचर से। अब तीसरी राशि है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में जो बुध हैं आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके एकादश 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। नहीं, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, सॉरी, दूसरे भाव में। दूसरा भाव देखिए आपका, जैसा कि मैंने बताया, ये धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भाव है, आपकी बचत का भाव है। तो देखिए आपको इसके गोचर से धन और बचत में आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। आपके धन में भी और आपके जो सेविंग्स है वो भी काफ़ी बढ़ेंगे। आपकी वाणी भी उत्तम बनेगी, परिवार का भी आपको भरपूर सुख मिलेगा। जो भी जातक जातिका है वो कार्य क्षेत्र में जो भी उन्होंने गोल्स, एम्स डिसाइड कर रखे होंगे उनको आप प्राप्त कर लेंगे। इतना अच्छा गोचर है ये। आपकी जो लाइफ है बड़ी ही उत्तम बनेगी। आपकी धन और बचत में वृद्धि होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार से रिलेटेड या प्राइवेट आप लंबी यात्राएं पे जा सकते हैं जहां से आप फ्रेश होकर आएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने में सफल होंगे और आपके कार्य की सर्वत्र प्रशंसा होगी। नौकरी के सिलसिले में जैसा कि मैंने बताया, आपको बार बार लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। हो सकता है आपको विदेश यात्राएं भी करनी पड़े, पर ये यात्राएं काफ़ी फ्रूटफुल होंगी। व्यापार के सिलसिले में करते हैं तो व्यापार के लिए फ्रूटफुल होंगी, और यदि आप नौकरी के सिलसिले में जाते हैं तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। अब चौथी राशि जो है कन्या राशि। कन्या राशि में बुध आपके प्रथम और दशम भाव के स्वामी हैं और वो आपके लगन में गोचर कर रहे हैं प्रथम भाव में। तो देखिए आपके जो व्यक्तित्व में ज़बरदस्त निखार आएगा।
आपकी बुद्धि और वाणी का आप भरपूर उपयोग करेंगे। आपकी बुद्धि काफ़ी अच्छी चलेगी, वाणी काफ़ी तीव्र होगी। जैसे कहते हैं वाणी से आप सबको अपना बना लेंगे, इस तरीके की स्थिति हो जाएगी आपको। इससे आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। व्यवसाय में भी आप अपनी बुद्धि और कौशल का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और आपको व्यापार में भरपूर सफलता प्राप्त होगी। देखिए, व्यापार में आप नई नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे और सब जगह आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे व्यापारिक क्षेत्र में। और व्यापार के क्षेत्र में हो सकता है आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है, ये भी एक अच्छी बात है। 5वीं और अंतिम राशि है जो इससे मालामाल होने वाली है, वह है धनु राशि। देखिए, धनु राशि में आप सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं और आप दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, दशम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है, तो देखिए आप कार्य क्षेत्र में भरपूर मेहनत करेंगे, जिससे आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। आपको वेतन वृद्धि और प्रमोशन के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। काम के संबंध में विदेश यात्रा की संभावना बलवती है और आप व्यवसाय में भी आपको भरपूर लाभ होगा। आप व्यवसाय परिवर्तन करना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल बनेगा। देखिए, 5 राशियां हैं जिनको इसके गोचर से भरपूर फ़ायदा होने वाला है। अब आपको बात करते हैं उन 3 राशियों के बारे में जिससे इसके गोचर से इन राशियों को नुकसान लगने वाला है। पहले राशि है मेष राशि। देखिए, मेष राशि में जो बुध हैं तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और ये आपके छठे भाव में गोचर करें। देखिए, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो छठे भाव में बुध का गोचर ये आपको रोग ऋण शत्रु में वृद्धि कर सकता है। आप ये कंपटीशन का भी भाव है छठा भाव, तो देखिए आप भरपूर प्रयास करेंगे परंतु आपको प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, अर्थात सफलता मिलने के कम चांसेस बनेंगे। आपको चाहिए कि आप दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें और मेहनत करें, परंतु देखिए जितनी आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। देखिए, आप भाई बहनों के प्रति आप थोड़ा सा आप चिंतित हो सकते हैं, तो आप भाई बहनों का भी ध्यान रखें। अब जो दूसरी राशि है जिससे इसको नुकसान लगेगा इस गोचर से, वो है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में आप बुध जो है तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, वो तीसरे भाव में गोचर करें। देखिए, तीसरा भाव जो है वो आपके साहस पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो देखिए, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। आप अधिक परिश्रम करेंगे और आपको फल कम मिलेगा। आपको हर काम में चुनौती मिलेगी, आपको लाभ की संभावना कम है। कार्य क्षेत्र में भी आप औसत परिणाम दे पाएंगे। आप पर काम का दबाव बना रहेगा और वरिष्ठ जो हैं वो आपके प्रति उनका गुस्सा देखा जाएगा, अर्थात सम्मान नहीं रहेगा उनकी आंखों में आपके प्रति, और ये आपको थोड़े बहुत नुकसान लग सकते हैं। और अंतिम राशि है मीन राशि। देखिए, मीन राशि में आप चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ये सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए, सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, ये डेली इनकम का भाव है, आपके व्यापार का भाव है ना। देखिए, आपको स्पाउस के प्रति देखें तो चिंता और स्वास्थ्य के से रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे। आपको नौकरी में भी आपका काम का दबाव रहेगा, हर कार्य में आपको परेशानी होगी और लक्ष्य प्राप्ति में आपको रुकावट होगी, डेली इनकम में भी रुकावट होगी। कुल मिला के ये आपके लिए अच्छा गोचर नहीं है। अब देखिए, कुछ उपाय शेयर करने हैं आपसे, विशेष तौर पे मेष, कर्क और मीन राशि वाले तो इनको अवश्य अपनाएं।
देखिए सबसे बड़ा तो ये है, आप गणेश भगवान की आराधना करें। और अब ओम बुम बुद्धाय नमः जो बुद्ध के मंत्र हैं उनका निरंतर जाप करें। गणेश अधर्वशीष का पाठ करें। आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिलावें। छोटे छोटे उपाय हैं, आप करेंगे तो आपको इससे भरपूर लाभ होएगा। जय भोलेनाथ।